एक छोटे से शहर के प्राथमिक स्कूल में एक टीचर थी जिसका नाम अंजलि था। वो कक्षा 5 की क्लास टीचर थी। उसकी आदत थी कि वो क्लास में आते ही सबसे पहले लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वो जानती थी कि वो सच नहीं बोल रही। वो कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक बच्चा ऐसा था जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसका नाम राजू था। वो मैली कुचैली स्थिति में स्कूल आया करता था। उसके बाल खराब होते थे, जूते की लेस खुली होती थी, शर्ट के कॉलर पर मैल का निशान होता था। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और ही होता था। मैडम के डांटने पर वो चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी नजरों से साफ पता चलता था कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बाद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मैडम को राजू से नफरत होने लगी थी। क्लास में आते ही राजू मैडम की आलोचना का शिकार बनने लगता। सभी बुराइयों के उदाहरण राजू के नाम पर ही दिए जाने लगे। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। हालांकि राजू कभी किसी बात का जवाब नहीं देता था। मैडम को वो एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं थी। हर डांट और सजा के बावजूद वो बस अपनी भावनाओं से खाली नजरों से उन्हें देखता रहता और सर झुका लेता। मैडम को अब उससे और भी नफरत होने लगी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हुआ तो जब प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का टाइम आया तो मैडम ने राजू के प्रोग्रेस रिपोर्ट में सभी बुरी बातें लिख डाली। प्रोग्रेस रिपोर्ट को पेरेंट्स को दिखाने से पहले हेड ऑफिस में दिखाई जाती थी। उन्होंने जब राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को ऑफिस में बुलाया गया और बोले, मैडम, प्रोग्रेस रिपोर्ट में राजू की कुछ तो प्रोग्रेस लिखनी चाहिए थी और आपने राजू के बारे में प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो भी लिखा है उसे देखकर उसके माता पिता निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन राजू बहुत ही निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगा कि उसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ भी रिपोर्ट में लिखूं। मैडम ये सब बोलकर वहां से चली गई और फिर स्कूल की छुट्टी हुई। अगले ही दिन हेड मास्टर ने विचार किया और उन्होंने अगले ही दिन चपड़ासी के हाथ मैडम की डेस्क पर राजू के पिछले वर्षों की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन जब मैडम क्लास में आई तो उनकी नजर प्रोग्रेस रिपोर्ट पर पड़ी। जब उन्होंने उसे पलटकर देखा तो पता चला कि ये तो राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली क्लास में भी राजू ने यही गुल खिलाए होंगे और फिर उन्होंने वो प्रोग्रेस रिपोर्ट खोली और खोलते ही वो हैरान हो गई जब उन्होंने देखा कि प्रोग्रेस रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। उसमें लिखा था कि राजू जैसा बुद्धिमान लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षकों से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद मैडम ने कक्षा 4 की प्रोग्रेस रिपोर्ट खोली। उसमें लिखा था, राजू अपनी माँ की बीमारी के कारण बहुत तनाव में है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। उसकी माँ को लास्ट स्टेज का कैंसर हुआ है। घर पर कोई और उसका ध्यान रखने वाला भी नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर हुआ है। नीचे हेडमास्टर ने लिखा था कि राजू की माँ मर चुकी है, जिसके कारण राजू के चेहरे की चमक भी गायब हो गई है और उसे बचाना होगा इससे पहले कि देर न हो जाए। ये पढ़कर मैडम की आंखों में आंसू आ गए। कांपते हाथों से उन्होंने रिपोर्ट को बंद किया और उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले दिन जब मैडम क्लास में गई तो उन्होंने फिर से सभी को लव यू ऑल बोला, मगर वो जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही हैं। लेकिन आज उनके मन में क्लास के सभी बच्चों की अपेक्षा राजू के प्रति अधिक प्रेम था। उन्होंने हर रोज की तरह क्लास में एक सवाल फिर से राजू की तरफ दागा और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से डांट फटकार और बाकी स्टूडेंट्स की हंसी की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ी तो उसने आश्चर्य से मैडम की तरफ देखा तो आज मैडम के माथे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि वो तो आज मुस्कुरा रही थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उन्होंने उसे सवाल का जवाब दोबारा दोहराने को कहा और फिर अंततः राजू बोल ही पड़ा। राजू के जवाब देते ही मैडम ने
न सिर्फ खुद खड़े होकर तालियां बजाई बल्कि सभी बच्चों से भी तालियां बजवाई। फिर तो ये दिनचर्या बन गई। मैडम हर दिन सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर राजू की खूब सराहना करती। हर अच्छा उदाहरण राजू को ध्यान में रखते हुए दिया जाने लगा। धीरे धीरे राजू का सन्नाटा दूर होने लगा। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो रोज सही उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सभी को हैरान भी करता। वो अब अपनी साफ सफाई पर भी ध्यान देने लगा था। देखते देखते साल समाप्त हो गया और उसने 5वीं क्लास में दूसरा स्थान प्राप्त किया। कक्षा 5वीं की विदाई के समारोह में सभी बच्चों ने मैडम को नए नए उपहार दिए और मैडम के टेबल पर उपहार का ढेर लग गया। इन्हीं उपहारों के बीच एक पुराने अखबार में पैक हुआ उपहार भी था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। टीचर समझ गई कि ये उपहार राजू ने दिया है। मैडम ने वो उपहार खोला तो मैडम को राजू का उपहार बहुत पसंद आया। सभी बच्चे ये देखकर हैरान रह गए। राजू से रहा नहीं गया। वो मैडम के पास आया और बोला, मैम, आज आप मेरी माँ की तरह लग रही हैं। इतना सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैडम ने राजू को अपने गले लगा लिया। अब राजू दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने वाला था। राजू ने दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया था। दिन बीतने लगे। दिन, सप्ताह, महीने और महीने साल में बदलने लगे। लेकिन हर साल के अंत में मैडम को एक पत्र नियमित रूप से मिलता जिसमें लिखा होता था, इस साल मैं कई नए टीचर से मिला मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर राजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी। कई साल गुजर गए और मैडम रिटायर्ड हो गई। एक दिन मैडम को राजू का मेल मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं नहीं सोच सकता। मैडम खुद को रोक नहीं पाई और अपने पति से अनुमति लेकर राजू के शहर के लिए चल दी। मैडम शादी में पहुंची तो देखा राजू मैडम का ही इंतजार कर रहा था। मैडम को देखते ही राजू उनकी ओर बढ़ा और उनका वो हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने राजू का दिया हुआ कड़ा अब तक पहना हुआ था। राजू उन्हें अपने साथ सीधा स्टेज पर ले गया और सभी को मैडम के बारे में बताया कि ये मेरी सबसे अच्छी मैम हैं और मेरी माँ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।